दोस्तों कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप सिडा में। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रमोट के बारे में। पहले हम यहाँ पर प्रमोट के मुद्दे पर बात करेंगे, उसके बाद हम फिर बात करेंगे आखिर हमने यहाँ पे क्यों लिखा है कि डीएलएड 1% और बीएड 99% है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है 60% कम होगा तो सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलेगा। इन्हीं सब चीज़ों पर आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आखिर दोस्तों ये सब माजरा क्या है। जैसा कि आप लोगों ने लगातार व्हाट्सएप भी किया था और आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि प्रमोट का मुद्दा कहाँ तक पहुँचा। और मैं आपको बता दूं कि हमने आपसे कहा भी था कि प्रमोट होगा कि नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। हम यहाँ पर आपको सोमवार को सुबह या फिर शाम तक आपको हम बताएंगे। हमने आपसे कहा भी था, इसलिए हम यहाँ पर आज आपको बताने वाले हैं कि आपका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होगा या फिर नहीं होगा। सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, जो हमारे भाई बहन नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रमोट को लेकर। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात पहले से ही बता दूँ कि आपका 19 बैच थर्ड सेमेस्टर आपका प्रमोट नहीं होगा। ठीक है, अब आपका प्रमोट क्यों नहीं होगा पहले आप पूरी बात सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। जो हमारे भाई बहन फेसबुक ग्रुप पर ऐड होंगे, जो 19 बैच का फेसबुक ग्रुप है, जो लोग ऐड होंगे उनको पता होगा कि आखिर आपका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट क्यों नहीं हो रहा है। ओके दोस्तों, जो आपके 19 बैच के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं आप लोगों के भी अंदर कुछ कमियां हैं। यानी आप लोग अपने हाथ पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, इसलिए आपका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट नहीं हो रहा है। हम हर चीज़ यहाँ पर आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हम आपको इतना ज़रूर बताएंगे कि 19 बैच में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट हो। ओके दोस्तों, तो बस यही वजह है कि आपका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट नहीं हो रहा है और ना ही आपका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होगा। और मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि जिन जिन भाइयों बहनों का थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म नहीं फिल हुआ है उनको एक बार फिर से चांस मिलेगा थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरने के लिए। जैसा कि आपको पता ही है कि 17 को लास्ट डेट था। और दोस्तों जब आपका लास्ट डेट ख़त्म हो गया और जिन जिन कॉलेज में थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म नहीं फिल हुआ है उनको भी एक चांस दिया जाएगा कि वो लोग थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरें और आप लोग अपना थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दीजिए। तो आप लोग फालतू काम छोड़ के अब आप लोग केवल अपना पढ़ाई करिए अच्छे से, ताकि फिर दोबारा बैक ना आए। अगर आप लोग राजनीति करोगे या फिर आप लोग कुछ और सोच रहे हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको इतना बता दूं कि आपका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट अब नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि आखिर यूपी टेट का एग्ज़ाम इस बार कैसा हुआ है। उसमें भी कहीं ना कहीं धांधलेबाजी हुई है और आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, उसमें भी कहीं ना कहीं धांधलेबाजी से ही यह काम हो रहा है। और आप लोग यहाँ पर एक बात और पूछ रहे थे, स्क्रूटनी का रिजल्ट। स्क्रूटनी के रिजल्ट के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि जब तक आपका बैक का एग्ज़ाम नज़दीक नहीं आएगा, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर बैक का एग्ज़ाम जब तक आपका नज़दीक नहीं आएगा तब तक आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट भी नहीं आएगा। और यहाँ पर अब बात कर लें कि आखिर यहाँ पर हमने क्यों कहा है कि 60% कम वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और इन सब का माजरा क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, फिर हम यहाँ पर आपसे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बीएड के आगे डीएलएड का क्रेज घटा। यानी दोस्तों इस समय आपका बीएड सबसे आगे जा रहा है और जो हमारे भाई बहन डीएलएड करने के लिए सोच भी रहे थे अब वो लोग अपना डीएलएड छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों अब यहाँ पर बीएड के आगे इसका क्रेज क्यों घटा है। पहले क्या था कि प्राइमरी का अलग था डिग्री और जूनियर का अलग था, लेकिन दोस्तों अब क्या हो गया है कि जो बीएड करेगा वह प्राइमरी और जूनियर दोनों का फॉर्म भर सकता है और वह दोनों ही चीज़ों में अपना जॉब पा सकता है। अगर ये चीज़ें अलग अलग हो जाएं तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक बार फिर से डीएलएड सबसे आगे पहुंच जाएगा। लेकिन जब लोगों को बीएड करने के बाद भी प्राइमरी और जूनियर में जाने का चांस मिल रहा है, लेकिन दोस्तों जो हमारे भाई बहन
डीएलएड कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं उनको दोनों में चांस नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पर कहीं न कहीं क्रेज़ घटा हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर मैं आपको कुछ और दिखाऊँगा भी, आप लोग बने रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जिले में सत्र 2021-2022 के दौरान खाली रह गई डीएलएड की 50% सीटें। और इतनी सीट खाली इसलिए है क्योंकि जब बीएड करने के बाद आपको प्राइमरी और जूनियर दोनों में चांस मिल रहा है, तो फिर दोस्तों इसका क्या फ़ायदा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम आपको और कुछ दिखाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यूपी में 5 साल की संविदा के आधार पर मिलेगी सरकारी नौकरी। देखिए दोस्तों, अब जो ये आपका संविदा होता है, पहले आप इसको समझ लीजिए। जो दोस्तों देखिए, आपका ये संविदा होता है, यह आपका सरकारी जॉब नहीं होता है। यानी बस केवल दोस्तों आप 5 साल फ्री में काम करोगे। यानी इसमें बहुत ही कम पैसे मिलते हैं और 5 साल आपको संविदा पर, यानी आपको केवल 5 साल फ्री में काम करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका हर 6 महीने पर मूल्यांकन किया जाएगा। अगर किसी भी वर्ष में 60% से कम अंक आपको मिलेगा तो भी आपको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर आप ये सोचते हो, आप लोगों ने सुना होगा कि एक बार दोस्तों एक नोटिस जारी हुआ था कि जो हमारे भाई बहन प्राइमरी या जूनियर में जॉब करना चाहते हैं, उन्हें 3 साल का संविदा पर होने के बाद उनका इंटरव्यू भी होगा। तो दोस्तों कहीं न कहीं उस पर विरोध भी किया गया था। आज के दो दो 3-4 साल पहले की बात है। तो दोस्तों अगर मान लो 5 साल का संविदा पर आप लोग काम करोगे, तो दोस्तों यार कहीं न कहीं आपका सरकारी नौकरी तब पक्की होगी। 5 साल बाद आप इतना पढ़िए, ठीक है? आप टेट निकालिए, आपको निकालना पड़ेगा स्टेट, उसके बाद आप 5 साल फ्री में काम करोगे। ओके दोस्तों, आप लोग 5 साल फ्री में काम करोगे, उसके बाद भी आपका 5 साल तक लगातार मूल्यांकन होगा। अगर आपका 60% से कम मिला, तो भी आपको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब दोस्तों ये सब चाल क्या है? ये सब क्या है दोस्तों? ये सब तो बहुत ही घटिया काम हो रहा है। अब यहाँ पर समूह ख और ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी में उत्तर प्रदेश सरकार। अब दोस्तों देखिए, अब कौन-कौन सी नौकरियां आपकी ख या फिर ग में आएँगी। लेकिन आपने सुना होगा कि एक बार आया था कि जो शिक्षक बनेंगे उनका भी 3 साल का संविदा पे वो लोग काम करेंगे, उसके बाद उनका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। तो दोस्तों कहीं न कहीं ये अभी 3 साल तक कहा गया है, ये भी कहीं न कहीं आपका 5 साल तक हो जाएगा। शिक्षक भर्ती आते-आते आपका सुपरडेट आते-आते कहीं न कहीं आपका ये भी 5 साल 6 साल हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग क्या चाहते हो? आप लोग क्या सोचते हो? अपना राय आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जो हमारे भाई-बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप लोग वीडियो को शेयर भी करिए। ताकि और जो हमारे भाई-बहन अभी हमसे नहीं ऐड हैं, वो लोग भी ऐड हों, वो लोग भी देखिए, सुनिए और समझें। अगर आपके कोई भी अब भी सवाल हैं, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।